धूम्रपान और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैमरामैन सर रेडी, राम रेडी, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। आज कोर्ट के बाहर पब्लिक की भीड़ उमड़ आई है और इसकी वजह कोई चोरी, डकैती और ना ही टेररिज्म का केस है। इस केस से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। आज का ये केस है ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। द मोस्ट सक्सेसफुल सेंसेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। ऐसे कामयाब इंसान जो खुद के पता है कितना कमीना। किसको कामयाब इंसान बोल रही है? उसकी वजह से हमारे लड़कियों की जान गई, उसका क्या? खूनी दरिंदा है वो। आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, फाइनल जजमेंट। दुनिया के सामने खुद की छवि को साफ रखने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस डर से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। सर, केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने अदालत ने फांसी की सजा सुनाती है। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। सरकार और आवाम भी अदालत के इस फैसले से खुश है। ओह माय गॉड! हार्ट बीट फास्ट हो रही है, जल्दी से इंजेक्शन लाओ, फास्ट! ये सडनली क्या हो गया? बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। स्विच ऑफ द टीवी, टीवी बंद करो कोई। इसकी हार्ट बीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज सुनकर ये हुआ है। फिर से टीवी ऑन मत करना। जिस कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है, पर तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया है यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे। बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है। ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्यों किया?
आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई है सर। इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, साइन कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरी बच्ची में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहां से। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगी और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है। आज पूरा राज्य फूलों से सजाया हुआ है और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और उसकी वजह है हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौड़ की बेटी प्रिया की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियाँ और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। आइए आइए। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। सीएम साहब अंदर ही हैं। हमारी स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे? वो रहे सामने। नमस्ते। नमस्ते गवर्नर साहिबा। नमस्ते सीएम साहब। नमस्ते। ये हमारे परम मित्र हैं और ये गवर्नर साहिबा निर्मला, मेरी वाइफ। नमस्ते मैम। ताऊ जी आइए, ये मेरे ताऊ जी हैं। नमस्ते मैम। हमारी राजनीतिक पहचान की धरोहर है, ये हमारी बुनियाद है। ये नहीं होते तो मैं सीएम नहीं बन पाता। नमस्ते। नमस्ते। वैसे दूल्हा कहाँ है? वो रहा ना। पूरे स्टेट को मैं संभालता हूँ और मेरे पार्टी को वो संभालता है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पहले वो आपका गार्ड था और अब बेटी का। बहुत खूब सीएम साहब। मैडम, ये पड़ोसी राज्य के सीएम के बेटे हैं। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। कोई बात अंकल प्रिया कहाँ है? मैं बस उसे हाय बोल के आया। हाँ। सर अपोजिशन पार्टी को जरा देख लीजिएगा। ताऊ जी। जितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अब सीएम पहले वर वधू को आशीर्वाद दो। जी। आप बैठिए। आप भी बैठिए। शुक्रिया। सीएम साहब नमस्ते। कैसे हो? मेरे रास्ते के रोड़े मनोज यादव को मरवाकर जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना है? जी सर। भैया जल्दी बोल। आपकी बेटी को भगाकर ले गया। कौन ले गया? सीएम रंजीत का बेटा। मैं बस उसे हाय बोल के आया। सब सो रहे थे क्या? ऐसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊ जी। वो कैसे? आप हो ना? मैं क्या कर सकता हूँ?
शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे अपने हमें क्षमा कर दें। ये शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय मेरे ताऊजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। हमें बेहद दुख है। आप सबसे फिर मिलेंगे। उसके बाप को फोन कर। देख हकी वर्दी, तेरा साइट क्लियर करवाया अपन ने। चल अब जल्दी से पैसा ढीला कर। हटेला भाई, मैं अपनी साइट बेचने ही वाला हूँ। जैसे ही डील हो जाएगी मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। तुझसे काम करवाता तो रोकड़ा देता हूं ना। तेरा काम मैं फुकट में कर दूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? मुझसे पंगा कौन लेगा? हाँ? सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये हटेला हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है। उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी में आपको जिस जिस विरोधी से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटाया। जिस जिस लैंड को आपने मार्क किया वो सब इसी के बदौलत आज आपको मिले हैं। तुमने जो कुछ कहा वो सही है डीजीपी। जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें। माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया, पर उसे सर पे बैठ के नाचने भी तो नहीं दे सकते ना। हाँ? मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पे नहीं बैठता। अरे संजय, हिज टाइम इज अप। किस कुत्ते को कैसे इस्तेमाल करना है अपने को अच्छे से पता है। जिंदा था तो पार्टी के काम आया, और अब मरने के बाद मेरे भाई की इमेज बनाने के लिए काम आएगा। इसकी अर्थी सजाओ रे। जीजू, सीएम राठौड़ का फोन है। हाँ राठौड़, आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। सब काम अच्छे से हो गया ना? कैसे अच्छे से होगा? दोस्ती के नाम पे आस्तीन का सांप निकला। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा रंजित राणे। हजारों मेहमानों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आन बचाने के लिए अपने ही हाथों से ताऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा, उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर, तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा, आजा। मेरे घर की दहलीज तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। तेरे और तेरी बेटी के बीच में मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मैं खुद खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो आ, मुझे हाथ लगा के दिखा। हाँ?
सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर छोटे बड़े बिजनेस में हम पार्टनर्स हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बात यह है कि इनकी गलती नहीं है। इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है। जब बात बच्चों की होती है ना, तो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूँ। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर, शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर भी। क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। सर, आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लड़ना होता तो मैं अपने ताऊ की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रग रग से वाकिफ है और मैं उसकी रग रग से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ। इससे तो बच्चे खेलते हैं, असली चीज दिखा। सुलेमा, घोड़ा लेकर आओ। मेड इन मैक्सिको, मक्खन है साला। एक किलोमीटर तक की रेंज है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी तो गोली उसे भी चीर कर निकल जाएगी। आप उनके पास एक ही चांस होगा। हाँ, ये सही है। सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोल्हापुर में उत्सव है, सीएम वहां का चीफ गेस्ट है। रेडी है ना? सब रेडी है भाई। जैसे ही उत्सव शुरू हो, भैंसी को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना। वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा, पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा। उसी टाइम सीएम को ठोक दूंगा। डैडी, आप तो स्टेट के सीएम हैं, पर मुझे क्यों लेकर आए? तुम मेरे बेटे हो ये तो सारी दुनिया जानती है, पर इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो ये सबको बताना होगा। अरे सीएम साहब आ गए। नमस्ते सर। नमस्कार सर। अरे तुम भी आओ ना। नमस्ते सर। बलशाली भैंसों को लेकर आओ। हमारी जान, इज्जत की पहचान, इस कोल्हापुर की शान, भीमदेव महाराज।
आजा बेटा। क्या हो रहा है? भीम भैंसे का मालिक रास्ते में आ रहा है। उस भैंसे को इंजेक्शन लगा और उसे गुस्सा दिला, फिर देखना कैसी हड़कंप मचाता है वो। क्या हो रहा है वहाँ? लगता है वैसा भड़क गया है सर। चिंता मत करिए, लड़के संभाल लेंगे। मेरे पंच का साउंड 4 मीनार तक सुनाई देगा और तेरी चीख लाल किले तक। तो शुरू करें, देखें किसमें कितना है दम। बढ़ गया ना टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एंट्री। अजय सर, देखो वहाँ क्या हो रहा है। ओके सर। सर, यहाँ कभी भी भगदड़ मच सकती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए सर। हाँ, अरे तुम बैठो। बेटा शांत शांत हो जा।
जब तलवारें हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाई तो ये सुइयां हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? तू भीम है, 100 हाथियों के बल वाला भीम। सर आप ठीक तो है ना सर? यस, ही इज द मैन। असली विनर वो होता है जो भैंसे को हराता नहीं, उसे काबू में करता है। समझा ना, काम जल्दी हो जाना चाहिए। तुमने मिस कर दिया, तुमने मिस कर नहीं, दिया। नहीं, नहीं, ना, छोड़ो, मुझे छोड़ो, दो। मैं- लूजर। सर हमारा आदमी काम पे लग गया है। मुझे पता है मुझे। हमारा आदमी कोई तीर नहीं है जो किसी ढाल के रोकने से रुक जाए। वो भाला है मेरा। आर पार होगा, दुश्मन के छाती के आर पार होगा। इतना अच्छा चांस मिस किया। कौन था जो बीच में आया? वो कौन था बाद में सोचेंगे, जिसे गोली लगी उसके बारे में सोचो। क्यों? वहाँ भैंसे ने जो उत्पाद मचाया, सबका ध्यान उधर ही था। लेकिन अब क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, उनके नेटवर्क को अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुझे हम कचरा लगे थे? मरने के बाद नेशनल फ्लैग में लिपटना है। अब तेरी लाश कचरे में मिलेगी। साइन लेने के लिए ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर कोर्ट में तूने गलती से भी मुंह खोला ना, या किसी के सामने भी मुंह खोला, तो अपनी बेटी को खो बैठेगा। जान ले लूंगा उसकी। बेटा छोड़ दो उसे। बेटा बेटा गलत काम न करने पर ये हाल करोगे? पत्थरों से मारोगे? एक बाप के सामने उसकी बेटी को लहूलुहान करोगे? गायब कर दोगे उसे? एक नेक इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाओगे? मेरी बेटी को खुशहाली का आशीर्वाद देकर गया था वो, और वो खुश है। और उसकी बेटी को मैंने आशीर्वाद दिया था कि वो खुश रहे। पर क्या वो खुश है? क्या वो खुश है? जवाब दो। इसीलिए मेरा दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मेरे बेटे ने ये जंग शुरू की है। अब तुम दोनों के बाप यहाँ आएंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे, मेरे दोस्त की बेगुनाही साबित करेंगे। मेरा बेटा अगर चाहता तो तुम्हें कॉलेज या पब से यूं अगवा कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप को यह एहसास कराना था कि एक मासूम बेटी का बिछड़ना क्या होता है। इसीलिए उसकी आंखों के सामने अगवा किया। और अगर आपके बेटी को कुछ हो जाता तो? हो भी जाता तो मुझे कोई अफसोस ना होता, उस पे फक्र होता मुझे। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। बाप के वादे के मान के लिए, पूरे गांव के सम्मान के लिए, एक माँ के दिए वचन के लिए, जेल की दीवारों के पीछे कैद सच्चाई को सामने लाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई है।
इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आपका दर्द समझ सकती हूँ मैं। हमारे पापा ने बहुत गलत किया। आपके साथ सिर्फ आपका बेटा खड़ा है और उनके पास 2-2 स्टेट की पावर है। कैसे लड़ेंगे आप लोग उनसे? गलती हो गई आपसे। रामकृष्ण की बेटी को कोमा में पहुंचाना बहुत बड़ी गलती थी। अपने बच्चों के चक्कर में आकर आपस में दुश्मनी कर बैठे और अपने दुश्मनों को इस बात का फायदा उठाने का मौका दिया। रामकृष्ण की बेटी कोमा से निकलकर उन पेपर्स पर साइन करे उससे पहले अगर उसने तुम्हारी बेटियों का सहारा लेकर इस केस में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज कर दिया तो यू बोथ आर फिनिश्ड। फिनिश्ड। और हम? अब तक तुमने जो देखा वो छोटी सी झलक थी। अब तुम लोग हमारा असली रूप देखोगे। अब हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर ये रुद्र राजपुरम से आए हैं, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। तुम जा सकते हो। ओके सर। नमस्कार सर, मैं मणिकांत राव हूँ। आपकी बेटियों को अगवा करने वाला मेरा ही बेटा है। अचार की बर्नियों को यहाँ रख दो। ये सब क्या है? ये खोपरे का अचार है, इसमें चिकन का अचार है और इसमें बकरे का है, क्योंकि दुश्मन के घर भी अगर जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। परंपरा है। यहाँ किस लिए आए हो? इस महीने की 31 तारीख को हमारे गांव में रामनवमी का बड़ा उत्सव है, जिसे इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मेरे परम मित्र रामकृष्ण राव पूजा में बैठने वाले हैं। अब ये आपको देखना है कि फांसी के फंदे की बजाय वो हमारे गांव में पूजा पर आए। उनका वो गौरव और सम्मान जो आप लोगों ने छीन लिया है, उसे वापस लौटाने का ये अच्छा मौका है। गांव में रामनवमी का उत्सव मनाना है? अगर वही जगह शमशान बन जाए तो? अरे हाँ, गांव के उत्तर में जो नारियल के बड़े बड़े खेत हैं, वहीं आपने अपनी क्रिमिनल फोर्स भेजी है ना? और दक्षिण में जहां बड़े बड़े गोदाम बने हैं, वहीं आपने कमांडोज के भेष में खतरनाक गुंडे भेजे हैं ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जेल से खतरनाक कैदियों को रिहा करके पुलिस के भेष में उन्हें गांव के सेंटर में भेज दिया है ना? आप इन्हीं की बात कर रहे थे ना? मेरे भेजे हुए आदमी तुम्हारे गांव में कदम रखते ही तुम्हारा गांव तो होगा, पर उसमें कोई जिंदा नहीं होगा। बॉयज, टारगेट! बहुत आसानी से वो खेतों से चलकर आ सकते हैं। गोडाउन पार करना भी उनके लिए आसान है। किसी भी दिशा से वो गांव में आ ही सकते हैं, लेकिन एक जगह उन्हें रुकावट होगी। और वो क्या है? मेरा बेटा। लाइव एनकाउंटर देखने का बहुत शौक है ना तुमको? मौत का तांडव देखने में मजा आता है ना? देखो लाइव टेलीकास्ट। सो नारियल के खेत क्रॉस कर लिए। वी आर अबाउट टू कैप्चर द टारगेट। टारगेट मेरे सामने खड़ा है सर। व्हाट? फिनिश हिम। उसकी फैमिली को हम देख लेंगे। टार्जन, क्या हुआ? Move!
बाहर आके सामना कर। आज तेरी कब्र मैं इधर ही खोलूंगा। डाकू अलर्ट, टार्जन इन ट्रबल, गो एज बैकअप। टारगेट मेरे सामने खड़ा है। डाकू, वो हमें गुमराह कर रहा है। वो इस तरफ है। छुप के वार करेगा। मर्द की औलाद है तो बाहर आना साले। रिस्पॉन्ड टार्जन, टार्जन रिस्पॉन्ड। डाकू, डाकू जवाब दो, उसे मारा। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि रूह कांप जाएगी। किल हिम। पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। तुझ पे हाथ उठाया है, तेरी पोस्ट पे नहीं। किसी नेक इंसान की जिंदगी बर्बाद करना तेरे लिए आसान होगा, पर मेरे गांव में आके मुझे ललकारना नहीं। वो तुम्हारे घर आया और तुम उसे छू भी नहीं पाए, तो उसके गांव में घुसकर तुम उसका क्या उखाड़ लोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। मेरे दोस्त को बाइज्जत गांव लाना होगा, वो भी 31 तारीख को। नहीं लाया तो क्या कर लोगे तुम? हम सिर्फ चिकन और मटन का अचार नहीं बनाते, जरूरत पड़ने पर दुश्मन का भी बना देते हैं। बात समझ में आई? तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। वहाँ बैठ के कॉफी पी रहा है और मैं यहाँ अकेले घूम रही हूँ। अच्छा बेटा तू रुक, बताती हूँ तुझे। ओए एवरेज, जहाँ तेरा बाप मुझे छू नहीं पाया, वहाँ बेटी क्या कर लेगी? चल चुपचाप बैठ जा। क्या हुआ? इतने अच्छे गांव में मुझे लाए, इतने सुंदर घर में ठहराया, इतना अच्छा खाना, इतने अच्छे लोग, सब कुछ कितना अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है? लोगों को मारती क्यों फिर रही हो? इतना काफी नहीं है ना। क्या कहा? बोर हो रही हूँ मैं। बोर हो रहा है? बॉडी को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है ना। एंटरटेनमेंट चाहिए? किस तरह का?
म्यूजिक, लेकिन एवरेज वाला नहीं। साउंड में बीट चाहिए, बॉडी में स्विंग चाहिए, नजर में नशा चाहिए, टच में मजा चाहिए और मेरे साथ तू चाहिए। ऐसा डांस कि बॉलीवुड हिल जाए। कर पाएगा तू? हाँ? लगा पाएगा मेरे जैसा ठुमका? तुझे देखना है? हाँ? देखो उसकी अदा पे दिल हारे, लड़के कुंवारे ये सारे, उसी के आगे पीछे घूमे बंजारे। वो तो आंखों से वार करती है, कम सिन देखो लड़की है, नैनों के नशे में आशिकों को ये उतारी है। आशिकों की लाइन में पहले हैं हम खड़े, प्यार से बुलाओ ना गंडर गंडर वाय। छन छन घुंघरू की, खन खन चूड़ियों की, सुन के मैं आ गया गंडर गंडर वाय। ए सुनी रे बातें सारी सुनी रे, देरी क्यों करता रे, राह तेरी देखी रे। मेरा दिल तड़पा रे, तेरे लिए तरसा रे, छलकत के मुझे बाहों में तू ले ही ले। गंडर बाय मैं तेरा दीवाना हो गया है। गंडर बाय जादू तेरा ऐसा चल गया है। गंडर बाय मैं तेरा दीवाना हो गया है। गंडर बाय जादू तेरा ऐसा चल गया है। देखो उसकी अदा पे दिल हारे, लड़के कुंवारे ये सारे, उसी के आगे पीछे घूमे बंजारे। वो तो आंखों से वार करती है, कम सिन देखो लड़की है, नैनों के नशे में आशिकों को ये उतारी है। आशिकों की लाइन में पहले हैं हम खड़े, प्यार से बुलाओ ना गंडर गंडर बाय। छन छन घुंघरू की, खन खन चूड़ियों की, सुन के मैं आ गया गंडर गंडर बाय। सीना चौड़ा करके तुम करीब आओ ना, कुछ कुछ होता है अभी जाओ ना। झूले मुझे इस कदर, ऐसे मुझे प्यार करे, रुकना है नहीं प्यार बरसाना। तू खाली पीली बातों में यूं उलझाना, ए बोरिया बिस्तर पैक करके घर आना। एक दूजे में खो जाएंगे तू शर्माना, मुझसे रहा नहीं जा रहा तू जल्दी आ जाना। ए जुड़ा रे दिल ये तुझसे जुड़ा रे, चल दिया मेरा दिल तेरे हवाले रे। गंडर बाय मैं तेरा दीवाना हो गया है। गंडर बाय जादू तेरा ऐसा चल गया है। गंडर बाय मैं तेरा दीवाना हो गया है। गंडर बाय जादू तेरा ऐसा चल गया है। देखो उसकी अदा पे दिल हारे, लड़के कुंवारे ये सारे, उसी के आगे पीछे घूमे बंजारे। वो तो आंखों से वार करती है, कम सिन देखो लड़की है, नैनों के नशे में आशिकों को ये उतारी है। सर अब तो इस पे साइन करना ही होगा। साइन इट सर। बेटी की सुरक्षा के लिए आपने अपना मुंह बंद रखा ना, लेकिन अब वो सुरक्षित है सर। मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक फरिश्ता हैं और अपने फरिश्तों को बचाने के लिए ईश्वर आता है सर। आज भगवान इंसान का अवतार लेकर धरती पर उतरे हैं, अब तो साइन कर दीजिए सर। क्या कहा? राव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को रीओपन करने के लिए अप्लाई किया है? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने रामकृष्ण राव की बेटी को टॉर्चर किया ताकि वो अपने सारे गुनाह कबूल करे, पर अब उसकी बेटी मिसिंग है। और इन सब के पीछे का आपका मास्टरमाइंड प्रदीप मल्होत्रा भी दिल्ली में किडनैप हो चुका है।
रामकृष्ण की सारी लीगल टीम अब पूरे जोश में है सर। रामकृष्ण ने अगर बोलना शुरू किया ना तो सिर्फ कोर्ट में नहीं सर, पूरे पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच जाएगी। अब क्या करें? सरेंडर। मूर्तियां विराजमान हो गई हैं। अब हम राम और सीता के विवाह की तैयारी करेंगे। मुहूर्त का समय हो गया है। पूजा में बैठने वाले दंपति जल्दी से तैयार हो जाएं। हम इसे जेल से बाहर निकालकर इतनी दूर राम सीता का विवाह या तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने या तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं आए। कल अगर इसने होशियारी करके कोर्ट में अपना मुंह खोला तो उसका क्या हश्र होगा ये दिखाने यहाँ आए हैं। तू भी देख ले इसका अंजाम क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तू चाहता था हम यहाँ आए ना? तूने हमें यहाँ आने की चुनौती दी थी ना? लो आ गए। आकर तेरी जमीन पर ही खड़े हैं और इसे भी साथ लेकर आए हैं। अगर तुझ में दम है तो इससे श्री राम की पूजा करवा के दिखा। आजा। राम के नाम से शुरू हुए काम को कोई नहीं रोक सकता और तुझे लगता है तुम उनके विवाह को रोक देगा? हो ही नहीं सकता। उनके आशीर्वाद से ये काम पूरा होकर रहेगा। मेरा दोस्त ही करेगा।
भैया डैडी 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 प्लीज डैडी डैडी टाइम नहीं है, उसका सर धड़ से अलग कर दे। डैडी 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 नहीं कीजिए नहीं डैडी नहीं वो अच्छा लड़का है, डैडी ये क्या हो रहा है? हम ऐसे ही हार जाएंगे क्या? हमारे साथ राम का आशीर्वाद है और जिसके साथ राम है वो हारेगा नहीं। अब ये कौन है? इसके और इसके बीच संबंध क्या है? बेटा
इस सारे फसाद की जड़ वही है। पहले जाके उन्हें खत्म कराओ। किस सोच में पड़े हो कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, यही ना? इस सब से मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तुम्हारे किए पापों का और मेरे गुस्से का गहरा कनेक्शन है। वो मेरी जान थी, मेरा प्यार, मेरी परिणीता। वो शादी के लिए इस गांव में आई थी, जहां वो एक दोस्त से मिली। मुझे कहा मुझे भी मिलवाएगी, सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन उसके पिता को जेल होने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो गई। उसे ढूंढा, पता चला तुम दोनों ने मिलकर उसे गायब किया। जिसने उसे छुआ उसे काट लिया। तेरी जिंदगी में हमदर्द बन के आया और तेरी जिंदगी में मददगार बन के। लेकिन तब तक मेरा बंदा पहली चाल चल चुका था। परिणीता को ढूंढने के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था जो दिल्ली में बैठा था, और इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा। ये पता चलते ही मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, उस मास्टरमाइंड को उड़ाया और मेरी परिणीता को छुड़ाया। जानते हो होश में आते ही उसने सबसे पहले क्या कहा? मुझे डैडी के पास जाना है। मैं इधर आया, मैंने अपना गेम खेला, तुम्हें अपने पैरों में गिराया। मैं उसके साथ खड़ा था उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था उसके बाप को दिए एक वचन के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक नेक इंसान को इंसाफ दिलाना चाहता था वो। सीएम तो बन गए पर अपना फर्ज भूल गए हो। वो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। माफी उनसे मांगो। बेटा, हम जिंदगी भर तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। कर्ज? लोग दोस्ती के लिए क्या कुछ न्योछावर नहीं करते। अपना वक्त देते हैं, अपनी खुशियां देते हैं, पर कोई जान कुर्बान करेगा जैसे इन्होंने की है। अपने पिता की जुबान रखने के लिए ये भी अपनी जान पर खेला। कर्ज की बात करें तो हम सब इसके कर्जदार हैं, है कि नहीं? क्यों परी, अब बोल, खुश तो है ना? काफी वक्त बाद अपने पापा से मिलने वाली है, जी भर के मिल लेना, मैं इंतजार करूंगा। इस सब के पीछे आपका हाथ है सर? ये सब हमने किया है। रामकृष्ण राव बेगुनाह है।
बड़ी पोजीशन पर होकर आपको इस तरह की घिनौनी पीछे हटो, पीछे हटो। सर आप मीडिया में से हटा सर। बेटा, कौन हो तुम? मोरक्को देश, दुनिया का क्राइम कैपिटल, खूंखार डॉन डैनियल के बारे में सुना होगा। 30 साल से राज कर रहा है। 3 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं, 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? इसने उसे भी मार दिया सर। एक्शन! चढ़ा है ये बॉडी पूरा रेड चिल्ली सॉल्ट, अरे जो भी गुंडे आए उसके आगे है डिफॉल्ट। अरे खोलेगा ये खोपड़ी यूज करके नट बोल्ट, अरे तोड़ेगा ये हड्डी पसली देख ये रिवोल्ट। जो तू लगा के जी न पाएगा तू, जब शेर बने झपटूंगा तो चैप्टर होगा क्लोज। खून गरम खोला तो होगा काउंटडाउन स्टार्ट, अरे नाच ले हाँ नाच ले दिल खोल के तू फुल टू। कल्ट मामा कल्ट, हुआ ऐसा करे आँखियों से तो हो जाएंगे दिल मिलते। कल्ट मामा कल्ट, तेरे छूने से लगा है मेरे ये दिल के तारों में करंट। कल्ट मामा कल्ट, जो बिजली बन के बरसे जिस पे मारा वो इन मिनट। कल्ट मामा कल्ट, तू बोल दिया जो एक दफा तो हो गया मैटर शिट। जो भी मैं करूँ बरसों से वो स्टाइल बना कर